जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है 5 किलोमीटर रनिंग टिप्स के बारे में। यानी 5 किलोमीटर रनिंग यानी 27 से लेकर के 30 मिनट तक यदि आपका आ रहा है तो 20 मिनट में कैसे लाएं, और उसके बाद में जिनका 25 मिनट के आसपास आ रहा है वो 18 मिनट में कैसे पूरा करें, ये पूरा चीज इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। और इसमें पूरा वर्कआउट शेड्यूल के हिसाब से मैं हर एक दिन का बताने की कोशिश करूंगा। और यदि आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से अगर आप करने की पूरी कोशिश करेंगे तो 100% गारंटी के साथ ये वीडियो आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। इसके हिसाब से आप जब चलेंगे, सरल और आसान तरीके इस वीडियो के अंदर आपको बताए जाएंगे, जो कि आप बिल्कुल सही तरीके से और वहां पर रनिंग पास करके आओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो 5 किलोमीटर के जो खास तौर पर जिनके इवेंट हैं, जो खास तौर पर लॉन्ग रनर हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी होने वाला है। उसके बाद में और कुछ एक चीजें शुरू से लेकर के लास्ट तक इस तरह की बताई जाएंगी जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाली हैं और वास्तव में आपको फायदा होने वाला है। साथ ही आपको एक बोनस टिप्स भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए एक वरदान साबित होगा। चलिए अभी करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बेटा अभी आप ये जान लो कि क्या कहता है, सांस लेने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे जब आप शुरुआत करते हैं तो क्या करते हैं, जब शुरुआत करते हैं टाइम ही क्या है, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है और जैसे फील्ड में आए नहीं तो उस दौरान वो क्या करते हैं, सांस के बारे में पूछते हैं। ज्यादातर मेरे पास जिस तरह से फोन कॉल आते हैं तो वो यही पूछते हैं कि सर हमारा सांस ज्यादा फूल रहा है। तो इस चीज को समझ लो, सांस आपको कैसे लेनी है, सांस लेने का तरीका बताऊंगा, समझ रहे ना। सांस आपको क्या करना है, जब आप शुरुआती फेज में होते हैं तो आपको क्या है, थोड़ा सा रनिंग पे ध्यान देना है। रनिंग पे यानी जैसे शुरुआत में आपको जैसे पहले कहीं ग्राउंड पे गए, 1 राउंड लगाया, 2 राउंड लगाया, 4 राउंड लगाए, 6 राउंड लगाए, इस तरह से आपने उसको इंक्रीज करते जाना है, ठीक है ना। और आपको ये भी बताया जाता है कि आप जो है नाक ही नाक से सांस लो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये किस तरह से आपको सांस लेनी है, जैसे आप मान लीजिए आप शॉर्ट रनिंग कर रहे हैं, जब आप शॉर्ट रनिंग कर रहे हैं और जैसे 100, 200, 400, 800 मीटर, तो उस दौरान आपको क्या करना है, यानी नाक और मुंह से दोनों से सांस लेना है। जैसे जैसे आप रनिंग करते ले जाएंगे, रनिंग स्टेमिना में आपके में सुधार होगा। जब आपकी रनिंग स्टेमिना में सुधार होगा तो उसके बाद में फिर आपकी सांस में ऑटोमेटिक सुधार होने लग जाएगा 10 से 15 दिन के बाद में। ये नहीं है कि आप आना शुरू हुएगा और आप दौड़ने लगे, आपके पैर साथ दे रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपकी क्या है, मतलब क्या कहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरी सांस ज्यादा फूल रही है। शुरुआती फेज में हर किसी को होगा ये, ठीक है ना। तो इस वजह से 10-15 दिन के बाद में ऑटोमेटिक सुधार होने लग जाएगा और फिर बाद में आप जो मुंह का सहारा लेना कम कर देंगे, ऑटोमेटिकली नाक से लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। जब आप धीरे धीरे लॉन्ग रनिंग पे जैसे जैसे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक और आगे बढ़ेंगे तब की बात है, ठीक है ना। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी आ जाओ बेटा, वर्कआउट में जो है आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, समझे। तो वर्कआउट में शुरुआती फेज जैसे आपका है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रनिंग स्टेमिना बढ़ानी है, ठीक है ना। रनिंग यानी दौड़ने की जो है पावर आपको बढ़ानी है। जैसे फर्स्ट में आए 1 राउंड लगाया, दूसरे दिन 2 लगाए, तीसरे दिन 3 लगाए, इस तरह से रोजाना वो इंक्रीज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार 1 वीक तक आपको इस हिसाब से आपको बढ़ते रहना है, इस हिसाब से चलते रहना है जैसे कि आपकी बॉडी उस माहौल में ढल पाए और चल पाए, समझ रहे ना। और इसी तरह से धीरे धीरे करके आपके जैसे ही 10-12 दिन 15 दिन कंप्लीट होते हैं तो उस दौरान आपको 5 किलोमीटर तक पहुंचना है किसी न किसी हालात में, धीरे धीरे करके। और एकदम ही किसी दिन इसी दौरान आपका क्या होगा कि बॉडी साथ दे रही होगी तो उस टाइम पर आप जो है करने लग जाएंगे, यानी उस टाइम पर आप क्या ज्यादा करने लग जाएंगे। और तो इस वजह से आपको ओवर यूज भी नहीं करना है। अगर जब ज्यादा करने लग जाएंगे, बॉडी साथ देगी, तो जहां तक ये देखा गया है कि फर्स्ट वीक तक 1 वीक तक आपकी बॉडी सही चलती है, दूसरे वीक तक सही चलती है, तीसरे वीक में तो दर्द कहीं ना कहीं बन जाएगा जब आप प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल को लेकर के और बॉडी पे प्रॉपर अगर आप लोड डाल रहे हैं तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या करना है, बढ़िया रनिंग शूज का इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी बॉडी का वेट जो है जब पैरों पर जाए और जब आप रनिंग करो तो सिन पेन वगैरह की शिकायत ना बने। अन्यथा क्या होगा, खास तौर पर देखा यह जाता है, कई बच्चे क्या है नंगे पैर रनिंग करते हैं तो उससे क्या है दिक्कत परेशानी हो जाती है। इसमें क्या है, फ्लैट फुट होने की भी संभावना होती है। दूसरा, सिन पेन वगैरह, एंकल पेन, नी पेन, ये चीजें फर्स्ट वीक नहीं, दूसरे वीक, तीसरे वीक से चालू हो जाता है बच्चों को। तो इस चीज से आपको बचना है, ठीक है ना। अगला है बेटा, आपको जो है जैसे आप 5 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, रनिंग 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस करनी है, टाइम आपको कम करना है, टाइम का ज्यादा टेंशन रहता है। तो उसके लिए जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, इन चीजों को यदि आप पूरा 100% फॉलो करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है और वायदा है।
तो इस वजह से आपको क्या करना है, 100% रिजल्ट के लिए जो मैं अभी जो चीजें बता रहा हूँ वर्कआउट शेड्यूल के हिसाब से वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है। सबसे पहला क्या है, आपको जो है बेसिक रूल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। जो आपका बेसिक रूल्स है वो फॉलो करना है। बेसिक रूल्स में मैं क्या क्या समझता हूँ, जैसे सबसे पहले हो गई आपकी स्ट्रेचिंग, उसके बाद में वार्म अप, उसके बाद में जैसे ही आपका वर्कआउट हो जाता है और ग्राउंड को जब छोड़ते हैं तो उस टाइम पे क्या है, कूल डाउन। कूल डाउन क्या करना है, पक्का करना है, जरूर करना है आपको, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, समझ गए। तो आपको जैसे अभी मैं जो चीजें इसमें बता रहा हूँ, तो उस तरह से आप अपने इन चीजों को बिल्कुल शेड्यूल में पक्का शामिल करो, ठीक है ना। दूसरा क्या है, आपका जो शेड्यूल है ना, जो जो वीकली शेड्यूल है, उस चीज को क्या करो, फॉलो करो। वीकली शेड्यूल का मतलब जो वर्कआउट आपका बना हुआ, वर्कआउट इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज को भी समझ लेना। उस चीज को समझने के बाद में उसके हिसाब से आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना। अभी बेटा आपका वर्कआउट शेड्यूल क्या होगा वो चीजें समझ लो। सबसे पहले देखो, मैं आपको साधारण और सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके के हिसाब से आपको करना है। पहला आपको क्या है, एक दिन, हर दिन का 6-7 दिन का बताऊंगा पूरा, पहला समझ लेना। पहला क्या है, आपको लॉन्ग रन। क्या करना है, लॉन्ग रन, क्योंकि आपको 5 किलोमीटर की रनिंग है, वीक में एक दिन लॉन्ग रन करनी है, जिसमें आप जो है टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। यानी 30 मिनट का टाइम लगा लो, शुरुआती फेस है तो 20 मिनट का, जैसे एक हफ्ता 10 दिन हो जाते हैं, 20 दिन का, 30 दिन का, यानी 20 दिन के आसपास जब हो जाते हैं तो 30 मिनट के आसपास, फिर 40 मिनट, 50 मिनट, इतने तक जाओ। और ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटे तक रनिंग पर जाना है, इससे ज्यादा आपको लॉन्ग रनिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। जब धीरे धीरे, और उसमें क्या है, आपके अपने स्टेपों को एक स्टेप से और एक ही पेस से उसको करने की कोशिश करो, जितनी देर का टाइम लगा रहे हो। या फिर दूसरा तरीका लॉन्ग रनिंग का क्या है, कि आप जैसे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक कम से कम करने की कोशिश करें, और नहीं तो उससे ज्यादा नहीं, 8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, सही है, 8 किलोमीटर तक आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। अब ये बेटा दूसरा चीज, जो ये मैं चीज बता रहा हूं आपको, इसको क्या है, अगर आप दोनों टाइम करते हैं, तो एक टाइम हल्का करेंगे और एक टाइम जो मैं ये वर्कआउट बता रहा हूँ, इस वर्कआउट को आप फॉलो करेंगे, ठीक है ना। एक टाइम का मतलब, एक टाइम हल्का नॉर्मल, जैसे नॉर्मल आए और अपनी नॉर्मल रनिंग करी, वार्म अप किया, उसके बाद में अपना कूल डाउन करके चले गए, हल्का एक टाइम, और एक टाइम पूरा। जब आप सुबह वाला, इसको मैं जो बता रहा हूँ, इसको सुबह में भी कर सकते हो, शाम में भी कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर एक ही टाइम कर रहे हैं तो इसको पूरा प्रॉपर आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। अभी क्या है आपका बेटा, जैसे क्या कहते हैं, यानी दूसरे दिन आपको क्या करनी है, यानी रेपिटेशन लगाना है। क्या लगाना है, दूसरे दिन रेपिटेशन लगाना है। रेपिटेशन कितना लगाना है, जैसे 1200 के 4 लगा लो, 5 किलोमीटर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 1200 मीटर के 4 लगा लो। 5 से 6 मिनट के आसपास टाइम आ रहा है, आप पास हो जाएंगे, आप फेल नहीं हो रहे। और इससे ज्यादा भी आ रहा है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो हल्के पेस से और शुरू से लेकर के लास्ट तक, मतलब क्या करना है, एक ही उससे 1200 एक बार दौड़ना है, और बीच में 5 मिनट का ब्रेक देना है, फिर दोबारा 1200 दौड़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक देना है, फिर 1200 दौड़ना है, समझ गए ना। इस तरह से 4 बार आपको करने की कोशिश करनी है, नहीं तो 3 बार तो पक्का करने की कोशिश करें जब आपका शुरुआती फेस है। तो टाइम आपका 5 से 6 मिनट के आसपास आ रहा है तो आप क्लियर पास है, और उससे ज्यादा भी आ रहा है तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी बेटा एक चीज और आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तीसरे दिन, यानी तीसरा टाइम, ठीक है, क्या करना है आपको, क्या करना है, स्टार्ट रनिंग पे क्या करना है, ध्यान देना है। स्टार्ट रनिंग यानी इसमें क्या है, 200-200 के, ये क्या है, आपकी स्पीड में भी काम करेगा, ठीक है ना। 200-200 के लगाने, एक ऐसे इस तरह से नीचे से चढ़ेगा ग्राफ, ऐसे चढ़ेगा और ऐसे एकदम से, फिर एकदम से ऐसे धीरे धीरे डाउन होगा। ऐसे नहीं है कि स्प्रिंट की तरह 200 को लगा दो, तो एक बार करने से नहीं होगा। और इस तरह से आपको 8 से 10 करने की कोशिश करना है बॉडी वार्म अप करने के बाद में। अगला है आपका, यानी क्या कहता है, 20 मिनट आपको क्या करनी है, रनिंग करनी है। यानी ये क्या है, वार्म अप ही समझ लो। फिर उसके बाद में, यानी चौथे दिन की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो जब 20 मिनट रनिंग करने के बाद में फिर आपको लेग पावर एक्सरसाइज करनी है, समझ रहे ना, जिसकी क्या है, थाई की और ये पूरा काफ और ये सब चीजें। जब आपकी लेग पावर, जब आप पैरों के अंदर पावर होगी तब आप दौड़ पाओगे, जिसमें आपकी कई एक्सरसाइजें होगी, जैसे इस तरह से ये वाली हो जाएंगी, जैसे लेग वाली दूसरी, और जैसे दीवार पर करते हो तो इस तरह से ये, मतलब कुल मिलाकर के इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कम से कम नहीं तो आधा घंटे तक करनी है, ठीक है ना। जो पैरों के अंदर पावर भी आ जाएगी, और क्या है, सारी चीजें क्या है, आपकी जब बॉडी में स्ट्रेंथ होगी तो तभी क्या कर पाओगे आप, जो है कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद में बेटा ये लेग पावर एक दिन हो गया आपका, चौथा दिन कवर। उसके बाद में 5वें दिन आपको क्या करना है बेटा, आपको स्लो फास्ट रनिंग करनी है। स्लो फास्ट रनिंग करने का तरीका आपका क्या है,
जैसे हमारा जो ऐसे ये ग्राउंड है, ठीक है ना, आपको सिंपल तरीके, साधारण तरीके बता रहा हूँ, इन तरीकों के हिसाब से आपको चलना है। क्या है, एक राउंड फास्ट आए और एक राउंड स्लो, इस तरह से आपको 10 मिनट तक लगातार दौड़ना है। एक बार एक राउंड फास्ट, एक राउंड स्लो, एक राउंड तो थोड़ा सा पूरा स्पीड के साथ चलने की कोशिश करना है, एक राउंड बिल्कुल स्लो 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 नॉर्मल नॉर्मल, जिससे क्या है आपकी क्या होगी, रिकवरी होगी, ठीक है ना। ये हो गया। और यानी बीच में जैसे 10 मिनट हो गए, बीच में क्या किया, ब्रेक दिया 5 से 6 मिनट का, रिकवरी बीच में और लेनी है, फिर दूसरा सेट स्टार्ट, फिर इसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर तीसरा सेट स्टार्ट, ठीक है ना। स्लो फास्ट हो गया। स्लो फास्ट एक ऐसी चीज है, इसमें क्या है, आपको जो है रनिंग के दौरान काफी जो है टाइम गिराने में क्या क्या होती है, हेल्प होती है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, इसको आपको अपने वर्कआउट में क्या करना है, जरूर शामिल करना है। अगला क्या है, आपको जैसे वार्म अप के बाद में, यानी 5 दिन कवर हो रहे हैं आपके, ठीक है ना, वार्म अप के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में फुल बॉडी वर्कआउट, एक दिन फुल बॉडी का मतलब पूरा, जैसे बर्फी जंप हो गई, और जैसे पूरा क्या कहते हैं बॉडी अच्छी तरह से हो जाती है तो गर्म हो जाती है, तो जिसमें अपर बॉडी क्या होता है, हम दौड़ते रहते हैं तो नीचे वाली बॉडी क्या हो जाती है हमारी, मजबूत होती है, और ऊपर वाली क्या है, कमजोर हो जाती है। तो उसको दोनों को सिमिलर करने के लिए फुल बॉडी वर्कआउट एक दिन आपको जरूर करना है, जिससे आपकी बॉडी हमेशा के लिए क्या बनी रहेगी, सही बनी रहेगी। इस तरह से आपका 6वां दिन क्या होता है, ये कवर होता है। और अगला दिन 7वें दिन आपको क्या करना है, 7वें दिन क्या करना है आपको, यानी क्या कहता है, वार्म अप करने के बाद में, यानी वार्म अप, जिसमें वार्म अप स्ट्रेचिंग वार्म अप किया आपने, उसके बाद में आपको क्या करना है, स्पीड वाली एक्सरसाइज जरूर करना है। वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, कई एक्सरसाइज है उसमें स्पीड वाली, उनको क्या कर सकते हो आप, जो है जाकर के कर सकते हो, जिससे क्या है आपकी स्पीड भी बरकरार रहे और आपका क्या है, रनिंग भी आपकी पूरी हो जाए। तो स्पीड वाली एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। अगला क्या है, ये तो 7 दिन के हिसाब से मैंने बताया है, जब आप बिल्कुल एक टाइम कर रहे हैं तो उस हिसाब से 7 दिन के हिसाब से आप ये कर सकते हैं। जब आप प्रॉपर वर्कआउट को फॉलो कर रहे हैं और दोनों टाइम आ रहे हैं तो 6 दिन करें, एक दिन का कोई भी दिन का इसमें से स्किप करते हैं, आपको 100% फायदा मिलेगा। दूसरा क्या है, रेस्ट एंड रिकवरी। रेस्ट आपको प्रॉपर लेना है, जिसमें रेस्ट में आपको कैसे कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, वो चीज को समझ लो। रेस्ट रिकवरी, जिसमें 7 से 8 घंटा प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए, जिसमें क्या है, जो थोड़ी बॉडी मसल के अंदर जो ब्रेक हुआ है, क्रैम्प आए, वो क्या धीरे धीरे क्या होंगे, रिपेयर होंगे। साथ ही आपको क्या करना है, यानी क्या कहता है, आपको अपनी कंटिन्यूटी को बरकरार रखना है। कंटिन्यूटी को मतलब लगातार, ये नहीं है कि आप जो है 4 दिन आए, 4 दिन के बाद में आपके पैरों में हल्का सा कुछ पेन हुआ और आपने क्या कर दिया, यानी क्या कहता है, रुकना शुरू कर दिया। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी आपकी लगातार रहनी चाहिए, 100% आपको फायदा होगा। अगला बेटा क्या है, जैसे क्या कहता है, आपको डाइट का प्रॉपर ध्यान देना है, समझ रहे ना, डाइट का कौन सी का ध्यान देना है, यानी क्या कहता है, जिसमें भीगी हुई चीजें आपको खाना, चना हो गया, बादाम हो गया, किशमिश हो गया, हरी मूंग हो गई, उसके बाद में मूंगफली का दाना भी उसके साथ हो सकता है। जब आप भिगा करके, जब आप वर्कआउट करके यहाँ से जाते हैं तो उसके बाद जा करके प्रॉपर उसको क्या करना है, आपको खाना है, समझ गए ना। और ये तो डाइट है ही, साथ में दूध दही मट्ठा और उसके अलावा और भी जो चीजें हैं आपकी, ठीक है ना, जो आप जितना एक्स्ट्रा एफर्ट जितना बॉडी के अंदर डाल पाते हो, जिसमें खास तौर पर दूध वाले प्रोडक्ट जैसे और बाहर की जो चीजें, उनको आपको क्या करना है, प्रॉपर बंद करना है। बाहर वाली जो चीजें जब आप बंद कर दोगे तो आपकी बॉडी में के अंदर जैसे तली भुनी चीजें, पिज्जा बर्गर मोमोज, ये चीजें सब चीजें बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिक आप अपने अंदर क्या देखोगे, सुधार देखोगे, समझ रहे ना। जब ऑटोमेटिक सुधार होगा और इसी तरह से लगातार ये चीजें जब आपकी चलती रहेंगी तो आप देखोगे 1 महीने के अंदर में ही आपको बहुत बड़ा सुधार होगा। अभी समझ लो बेटा, बोनस टिप्स आपके लिए ये है कि आप जो है कभी भी आपको कितना भी टाइम आता है, कुछ भी आता है ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन से अपने आप को भरा रखना, 100% गारंटी के साथ बताता हूँ, आपका रनिंग का टाइम आ जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। पर क्या है, मोरल आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या है, 20 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आधे बच्चे क्या हो जाते हैं, स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना है, समझ रहे ना। तो मोटिवेशन का मतलब अच्छी चीजें देखो, आपकी रनिंग निकलेगी। चलिए बच्चों, थैंक यू।